बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। खबरें देने से पहले मैं आपको सामने एक बड़ा दिलचस्प सा मंजर और जुमला रखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि आसमा जहांगीर पाकिस्तान की एक मारूफ वकील थी। उनकी साहबजादी हैं मुनीज़े जहांगीर। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई इसमें कबाहत वाली बात नहीं है। वो एक टीवी टॉक शो में बैठी हुई थी जहां पे मतीउल्लाह जान साहब भी थे और बाकी लोग भी थे। तो वहां डिस्कशन हो रही थी कि फलां मकबूल है, फलां शख्सियत इतनी मकबूल है, फलां इदारा इतना मकबूल है। तो मुनीज़े जहांगीर के एक जुमले ने महफिल लूट ली। उनका अगर फलां इतना मकबूल है, फलां इतना मकबूल है, इमरान खान को निकालो बाहर, करवाओ इलेक्शन, पता चल जाएगा। सिंपल सी बात है। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान ने गुगली कराई है। देखिए, इमरान खान प्लेयर तो है, ये तो आप माने, और चूंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आए हैं और इस वक्त इत्तलात और दावे और पूरा माहौल ये है कि आइन पसंद जज हैं, आइन के ऊपर अमल दरामद कराते हैं, आइन पे स्टैंड लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहला इम्तिहान, जहां बहुत सारी बाकी बातें हैं, एक ही उनका इम्तिहान है और उसी इम्तिहान के ऊपर आज इमरान खान की जानिब से गुगली है। अब जरा जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उसको खेल के दिखाएं। हुआ क्या? देखिए, आइन की बात करनी है तो आइन जो कहता है वो जाहिर है कि रियासत का और शहरियों का जो रिश्ता और मुआहिदा है वो आइन है, और आइन ये कहता है कि आप 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराएंगे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ और आपने ये बात याद रखनी है, ये जो हालिया चीजें हो रही हैं, ये इमरान खान की मुलाकात, जिस मुलाकात में उन्होंने कहा ये मसलहत पसंदी से निकले, बाहर निकले, जरा खुल के खेलें जरा। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास होने के बाद इस हवाले से जो एलामिया जारी किया गया है, मैं उसका लुब्बे लुबाब बताता हूं। उन्होंने कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, एक दरखास्त आपकी अदालत में पड़ी हुई है। आप वहां जहां पे जाहिर है कि इतनी ज्यादा चीजें लाइव एंटरटेनमेंट चलती है टीवी के ऊपर कि जी फलां जज ने ये कह दिया, फलां ये कह दिया, तो जनाब सिंपल सा लुबे लुबाब ये है कि जनाब 90 रोज के अंदर आम इंतखाबात करवाने की दरखास्तें हुजूर आपकी अदालत में हैं। तो किबला जरा मेहरबानी कीजिए उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दीजिए। मैं इलामिया तहरीक इंसाफ का जारी करदा आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिससे आपको जरा और क्लैरिटी हो जाएगी। लिखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का अहम इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से 90 रोज की आईनी मुद्दत में आम इंतखाबात के इनेकाद की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन 90 रोज की आईनी मुद्दत में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुकी हैं। कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज की मुद्दत में इंतखाबात का इनेकाद बुनियादी दस्तूरी तकाजा है। दस्तूर पर इसकी मर्जी और मंशा पर अमल दरामद यकीनी बनाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कलीदी फराइज में शामिल है। दस्तूर की नीचा दिखाने की रिवायत रियासत के वजूदो इस्तेहकाम के लिए निहायत तबाहकुन साबित हो सकती है। अदालत उज़्मा को इसकी बेखुनी के लिए फौरी इक़दामात करने चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से सरकारी वसाइल पर दुनिया की सैर निहायत काबिल मजम्मत है। यानी पहले मरहले के अंदर यह कहा गया है कि जनाब इलेक्शंस करवाएं, दस्तूर पे अमल दरामद कराएं, यह आपका बुनियादी है। दूसरा काम यह है कि ये जो सरकारी वसाइल के ऊपर अनवारुल्लाह काकड़ साहब वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और आलमी सैर कर रहे हैं, ये काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान को संगीन मुआशी मुश्किलात और वसाइल की शदीद किल्लत का सामना है। निगरान हुकूमत के जिम्मे महज रोजमर्रा के उमूर सर अंजाम देना और इंतखाबात के आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इनकाद में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मुआवनत है। साफ शफाफ इंतखाबात के जरिए मुल्क के लिए निहायत तबाहकुन सियासी अदम इस्तेहकाम से निजात की बजाय निगरान वज़ीर आज़म बैरूनी यात्रा और अहमकाना बयानबाजी से सूरत हाल की संगीनी बढ़ा रहे हैं। अपने आईनी मैंडेट से तजावुज करते हुए, दुनिया घूमने और कौमी वसाइल जाया करते हुए निगरान वजीर आजम को बेहिसी का मुजाहरा करने से इज्तनाब करना चाहिए। कौम को बताया जाए निगरान वजीर आजम के सैरो तफरीक के शौक पर कौमी खजाने से कितने अखराजात किए गए हैं। ये सवाल तो बहरहाल बनता है ना
कि अगर आपके लिए मेरे लिए ये मुल्क मुश्किल फैसले कर रहा है और हम डीजल पेट्रोल महंगा, तो अनवारुल हक काकड़ साहब उस दिन जब रियासत पाकिस्तान में दर्जनों लोगों की जान गई है तो वो साहब वर्ल्ड टूर में किसके खाते में वो गया है? और अब फरमाया गया कि वो वतन वापस पहुंच जाएंगे। बिल्कुल जनाब, उनको वतन वापस पहुंचना चाहिए। उम्मीद है कि वतन वापस पहुंच के सैर तफरी से फ्री होकर खबर लेंगे कि पाकिस्तान के हालात वाकयात क्या है। एक तो ये खबर है, दूसरी तरफ साहब की वर्ल्ड टूर से खात्मे के बाद जरा देखिए, इंडस मोटर्स ने पैदावारी प्लांट जो है वो 9 अक्टूबर तक पाकिस्तान में बंद रखने का फैसला किया है। और मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हमें तो बताया जा रहा था कि डॉलर कंट्रोल में है, स्टॉक एक्सचेंज बेहतरी की जानिब है, तो आखिर क्या वजह है कि इंडस मोटर्स अपना प्लांट बंद कर रहे हैं, जिससे आपको सूरत हाल का अंदाजा होता है। लेकिन जाहिर है कि यहां पर बिल्कुल आराम, चैन, सुकून के साथ। अब आते हैं अगली बात की तरफ। मरियम नवाज हूं, ब्लंडर ना करें। यह शरीफ खानदान इस वक्त जिस मुश्किल का सामना कर रहा है और वो है अवामी बहरान, अवामी एतमाद का बहरान। अवाम एतमाद करने को तैयार नहीं है, उनके पास अवाम के सामने रखने को कुछ नहीं है। अब हमें बताया गया था कि जनरल फैज का और जनरल बाजवा का वो एहतसाब करना चाहते हैं। बिल्कुल एहतसाब होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? अगर इस मुल्क में वजीर आजम का एहतसाब हो सकता है तो ये जो मज़कूरा शख्सियात है इनका एहतसाब क्यों नहीं हो सकता? अगर जेलों के अंदर वजीर आजम के लिए मुख्तस बैरिक्स है तो ये साहब भी वहां जा सकते हैं, इसमें क्या कबात है? लेकिन वो जो पैगाम गुजरांवाला मुलाकात के बाद गया है तो यूं मालूम पड़ता है कि लंदन के अंदर वो न सिर्फ पैगाम सुन लिया गया है बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। आज इसहाक डार आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे लंदन के अंदर, उन्होंने फरमाया है कि बाजवा और फैज का मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। मसला ये है कि चूंकि ये जर्नैल हैं और ये तगड़े इदारे से हैं, यहां आपने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है, तो जजेस को लेके या कमजोर लोगों को लेके आप जो है वो अल्लाह के ऊपर क्यों नहीं छोड़ते? पहला सवाल तो ये है। दूसरा, आखिर क्या वजह है कि ये जो तहरीक इंसाफ को पेश की मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं या एडवांस मुबारकबाद कि वो अपना केस जीत गए हैं। आखिर क्या वजह है? आहद चीमा, फवाद हसन फवाद और नाम लेते जाएं, ये लोग कौन सी ऐसी खिदमात सर अंजाम देते हैं? सहाफियों में फाद हुसैन, नजम वली और वो सेठी और बहुत सारे नाम जो हैं, ये कौन सी खिदमात सर अंजाम देते हैं कि इनको ओहदों से नवाजा जाता है? एक वो साहब थे DG साबिक बशीर मेमन, वो निकले, उन्होंने इंटरव्यू दिया, इमरान खान से मुतालिक बड़ा कुछ कहा, मुसलसल जियो के ऊपर बिठा के फला में बिठा के पूरी मुहिम साजी की गई। आज वो DG बशीर मेमन मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। इसीलिए कहते हैं कि मरियम नवाज जो है वो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12वीं खिलाड़ी हैं और जियो भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। इवन वो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए मरियम नवाज की जानिब से सिंध में 12 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। बशीर मेमन को 12 रुकनी कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा मोहम्मद जुबैर हैं, खेल अस्कोस्तानी, निहाल हाशमी। बताया गया कि मरियम नवाज ने सिंध के दौरे के ऊपर जाना था, वहां पे उनकी पार्टी की शमूलियत होनी थी लेकिन वो वहां पे गई नहीं है, तो जिसके बाद अब ये नोटिफिकेशन के जरिए उनको पार्टी के अंदर शामिल कर दिया गया। तो बहुत अच्छी बात है जनाब। ये जो थोड़ा अरसा उन्होंने सारा कुछ किया, इतनी मेहनत की है, इमरान खान के खिलाफ इतने इंटरव्यूज दिए हैं, इतने इल्जामात लगाए हैं, तो उसकी मेहनत का फल तो उनको मिलना चाहिए था, तो फल मिल गए हैं। अब कन्वीनर के अलावा खबर यह है कि उनको सिंध के अंदर वो शाह साहब की जगह के ऊपर जो है वो पार्टी का सदर भी बनाया जा रहा है। बिल्कुल इससे ज्यादा उन्हें वजीर आला बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कितनी मेहनत इमरान खान को लेकर की है, कितने इल्जामात लगाए हैं। एक खबर और है, मैंने आपको बताया था कि आज इजाजुल हक की चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है, तो शाफी हुसैन की फिर बाद में मीडिया से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही के साथ जो है वो हम खाने की टेबल के ऊपर तो बैठ सकते हैं लेकिन सियासत की मेज के ऊपर नहीं बैठ सकते। लेकिन उनको खबर हो कि शाफी और सालिक जो हैं वो सीटें कैसे निकालेंगे चौधरी परवेज इलाही की मकबूलियत, तो फिर आप जानते ही हैं क्या उसके बारे में अदाद व शुमार आए हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।